यार क्या बताएं 10वां क्लास वाले बच्चों के बारे में। यार हर एक तरीका बताते हैं, हर एक बउआ से बउआ की तरफ बताते हैं कि देखो बउआ खेलते हैं कैसे, चलते हैं कैसे, नहीं लिखते हैं कैसे, गाना कैसे गाते हैं, डांस कैसे करते हैं, नहीं हर एक तरीका बता दो। और ये क्लास 10वां क्लास वाले बच्चे हैं ना, उसको तो याद ही नहीं होता है फार्मूला। अब देखो त्रिकोणमिति पढ़ना है, 10वां के एग्जाम आ गया है, हाँ त्रिकोणमिति के बारे में एक भी सवाल नहीं बन पा रहा है, कैसे बन पाएगा? एक भी नहीं बन पाएगा। आप नहीं अगर फार्मूला को याद करोगे, नहीं रट्टा मारोगे तो बनेगा ही नहीं बनेगा। और जब समझाएंगे तो समझोगे नहीं, सर नहीं समझ में आ रहा है। अब नहीं समझ में, ध्यान से देखोगे, समझोगे अच्छे तरीके से, तब ना समझ में आएगा। अब नहीं बढ़िया से पढ़ोगे तो क्या करोगे? अब देखो 10वां क्लास के बच्चों का एग्जाम होता है, नहीं जितना 10वां क्लास वाला बच्चा है, अब एग्जाम सर पे है बोर्ड का, अब वो खेलने में व्यस्त रहता है, इधर उधर घूमने में व्यस्त रहता है। और जब एग्जाम सर पे आ जाता है तो कहता है सर नहीं बन पा रहा है, कोई तो उपाय बताइए। अब ऐसे में क्या बताएंगे हम? जिस वक्त हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा रहे थे उस वक्त समझना चाहिए था, जैसे जैसे बता रहे थे उसके बारे में जानना चाहिए था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिए। अब एक महीना, मात्र 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है बोर्ड के एग्जाम के लिए, नहीं मैट्रिक का, क्या बताएंगे इसमें? चलो बहुत ही शॉर्ट तरीका, बहुत ही आसान तरीका अब बताएंगे, ठीक है। देखो इस बार एकदम बारीकी से समझना है, ध्यान से समझना है कि कैसे त्रिकोणमिति में ना हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, नहीं एकदम कम समय में, ठीक है। तो अगर फार्मूला बताएंगे, जैसे जैसे देखो याद नहीं करना है, रटना नहीं है, क्या करना है? रटना नहीं है, समझना है। क्या चीज? बारीकी से समझना है, यानी बउआ के तरह समझना है। जैसे बउआ को चलना सिखाया जाता है, क ख ग सिखाया जाता है ना, क ख ग से कैसे शब्द बनता है, कैसे कलम पे कलम, किताब, कॉपी, ये सब दौड़ना, हंसना, रोना बनता है। यार ये सब अगर क ख ग सीखे रहेंगे तभी तो बनता है। इंग्लिश में अगर ABCD नहीं सीखे रहेंगे तो कैसे जानेंगे कि हम एप्पल बनता है, नहीं कैसे हम जानेंगे कि बॉय बनता है? तो सबसे पहले हम क्या होता है कि बेसिक समझते हैं। और आप लोग तो ऐसे हो, यानी एग्जाम सर पे है तब कह रहे हो कि सब फार्मूला नहीं याद है। और जब फार्मूला नहीं याद होगा तो कहाँ से बनेगा मैं? चलो स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। तो बच्चों देखो ये क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे फर्स्ट चीज हमको बेसिक आना चाहिए। क्या? सबसे फर्स्ट में हमको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं है तो फिर कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। तो देखो बेसिक में हम क्या चीज, हम त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करते हैं, नहीं उसके बारे में। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, अब समझेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज यानी पहले समझते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यानी 3 भुजाओं से या 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, त्रिभुज। और उसी त्रिभुज का एक भाई होता है, उसका परिवार होता है, एक छोटा सा अंश होता है उसको, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नहीं, ये बीच वाला कोण, यानी इस एंगल और इस एंगल। एंगल क्या है? जब दो रेखाएं आपस में मिलती है और इसके बीच में इसके बीच में जो बनने वाला कोण होता है, ये कोण होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको कोण बोलते हैं। ये जो बनता है यानी 2 रेखाओं के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है? 2 रेखाओं के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? कोण कहलाएगा। एंगल जो बनता है, ये वाला आकृति, उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यानी ये रेखा और इस रेखा के बीच बनने वाला आकृति, ये रेखा और ये रेखा के बीच बनने वाला आकृति, ये मतलब इसको कोण और इसको कोण बनेंगे। और इस रेखा और इस रेखा का यहाँ जहाँ मिलती है वहाँ पे जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, ठीक है। तो कोण कहेंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज में ये वाला हिस्सा, यानी ये दोनों कोणों के बीच में ये जो बीच वाला कोण होता है, ठीक है, इसको क्या, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का।
और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे हम? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है जिसमें एक लंब होता है, एक लंब जिसको P से डिनोट किया जाता है, इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और एक चीज आधार होता है। क्या होता है? एक चीज आधार। और ये वाला आधार इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको आधार। इसको शॉर्ट में बी बोलेंगे। बी से क्या होता है? हमारा बेस होता है। बी से हमारा बेस होता है। और ये वाला हिस्सा क्या होता है? इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण बोलेंगे। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में एच बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनस बोलेंगे। और ये वाला हिस्सा हमारा लंब होता है और ये वाला हमारा आधार होता है। अब क्या है लंब, आधार और कर्ण? एक हम कहानी के तौर पे समझेंगे। क्या? एक कहानी के जरिए समझते हैं इसको सबसे आसान तरीके में। अब देखो बेटा, वो क्या होता है ना कि देखो जमीन तो होता है सोया हुआ, नहीं, अब जमीन पे पेड़ होता है खड़ा। क्या होता है? जमीन तो होता है सोया हुआ। जमीन क्या होता है? सोया हुआ, यानी लेटा हुआ। जैसे चौकी लेटा होता है, नहीं, बहुत सारी चीजें लेटा होता है। और उसी पर कोई चीज खड़ा होता है, जैसे पेड़ खड़ा होता है, तार का पेड़ खड़ा होता है, यानी वो किसी न किसी जमीन पे खड़ा होता है। ठीक है। जो खड़ा होता है उसको अपना दृष्टि में उसको बोल सकते हो, उसको अपनी समझदारी के ऊपर बोल सकते हो, उसको लंब बोल सकते हैं। क्या? जो खड़ा होता है उसको लंब बोलते हैं। यानी अब हम ही लोग हैं, हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, तो हम लोग क्या है? जमीन के लंबवत खड़े हुए, नहीं, हम लोग जमीन के लंबवत खड़े हैं, इसका मतलब हम लोग क्या हो गए? लंब हो गए। उसी तरीके से ये लंबा खड़ा है। ठीक है। इसको तो इसको हम लंब बोलेंगे। और देखो किसी न किसी चीज पे खड़ा होते हैं हम, तो जिस चीज पे हम खड़े होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। जिस चीज पे हम खड़े होते हैं उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है। तो ये वाला आधार हो गया। तो अब जहाँ पे हम खड़े होते हैं, जमीन पे खड़े होते हैं और हम जमीन के लंबवत खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, ये है कि ये हमारी आंखें हैं, नजरें हैं, और हम किसी न किसी चीज को देखने की क्षमता रखते हैं। क्या चीज? हमारी आंखें किसी न किसी चीज को देखने की क्षमता रखते हैं। हम लोग क्षमता रखते हैं, देख पाते हैं सही से। ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारी आंखें जब जमीन पे देखती है, यानी समझो कि ये आप खड़ा हो, हम खड़े हैं, और यहाँ से जमीन को इस हिस्से को देखें। ठीक है। यहाँ से हम खड़े होकर इस चीज को यहाँ पे हम देखें, यानी इस कॉर्नर को, इस वाली जमीन के इस हिस्से को, और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ क्या है? हमारी आंखें हैं। ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं और देख रहे हैं, ये जो फोकस हमारा जा रहा है, ये क्या जा रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। ये जमीन और ये फोकस आपस में मिल रहा है, तो इसके बीच में एक कटाव पैदा हो रहा है, यानी एक कोण बन रहा है। तो जब ये फोकस और ये वाला रेखा आपस में मिलती है तो क्या कहलाती है? ये मिलने वाली रेखा आपस में, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम कर्ण बोलेंगे। ठीक है। हमारी आंखें जो चीज देखती है तो उसकी एक फोकस लेंथ होती है, जो फोकस लेंथ होती है, जो उसको मिलाने वाली रेखा होती है, उसको क्या बोलेंगे? हम कर्ण बोलेंगे। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में ये आधार, कर्ण और लंब, तो हम जिस पे खड़े हैं वो क्या हो गया? हमारा आधार हो गया। हम यानी जमीन के लंबवत खड़े हैं, तो इसका मतलब हम क्या हो गए? लंब हो गए। और हमारी आंखें जो आधार और लंब से मिलती है, यानी लंब की सिरा से, यानी इस हिस्से से और इस हिस्से को मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है। तो ये आप समझ लिए होंगे बेसिक तरीके से। ठीक है। अब देखो त्रिकोणमिति में, चलो अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है? देखो त्रिकोणमिति कौन शब्दों से बना है? त्रिकोणमिति कौन से शब्दों से बना है? ये ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब त्रि मतलब तीन। ठीक है। तीन। गोनो मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? गोनो मतलब भुजा। और मेट्री
मेट्री का मतलब होता है मापन, ठीक है। मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन। यानी ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब भुजा और मेट्री मतलब मापन। क्या होता है? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में मापन। मेट्री मतलब मेजरमेंट, मापन, ठीक है। यानी नाप तौल। अब जैसे किसी चीज को हम जोखते हैं, तौलते हैं, नहीं किसी तराजू पर तौलते हैं या उसको किसी कांटे पर तौलते हैं, उसी तरीके से जब इसको, अब देखो त्रिभुज को तो तौला जाएगा नहीं, यानी किसी भी चीज को नहीं उसको तौला जाएगा नहीं, लेकिन उसकी आकृति जो शेप होती है उसको ना तौला जाता है। लेकिन एक हम मेजरमेंट नापन, जैसे अब दीवार को नापना है तो उसको तो तौल के नापेंगे नहीं तौलेंगे नहीं, उसको तो हम मापन करेंगे। जो नापते हैं उसी को मापन बोलते हैं। नापने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देहाती भाषा में उसको क्या बोलते हैं? किसी दीवार को नापते हैं, किसी लकड़ी को नापते हैं, अपनी हाइट नापते हैं, तो इसी नापने को हम ना मापन बोलते हैं। क्या? मेजरमेंट। यानी इसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो 3 भुजाओं के बारे में समकोण त्रिभुज में हम पढ़ते हैं, समझे। अब क्या कि हम जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे होते हैं, हम त्रिकोणमिति में हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है? सब लंब क्या होता है, आधार कैसे देखते हैं, कर्ण कैसे देखते हैं, सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है। क्या चीज? हम लंब को कैसे देखते हैं, आधार को कैसे देखते हैं और कर्ण को किस तरीके से देखते हैं। इस टॉपिक के बारे में हर एक बच्चा कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ना है, एकदम आसान तरीके में हम बताएंगे। देखो अब क्या है कि अगर इस एंगल से, ठीक है, इस एंगल से हम देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? इस एंगल से देखते हैं तो हमारा क्या लंब दिखाई देता है? ये वाला लंब दिखाई देता है। इस एंगल से हम देखते हैं तो ये वाला हमारा पार्ट लंब दिखाई देता है। और यहाँ हम समझो ये आंख है, क्या है? आंख है। हम यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो जो सामने वाला चीज दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो आंखों के नीचे वाली ये पट्टी होती है, ये वाली भुजा होती है, यानी ये वाला हिस्सा जो होती है, इसको क्या इस यहाँ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। यानी आंखों के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? हमारा आधार होता है। और ये सामने वाला हिस्सा लंब होता है। और ये आंखों के ऊपरी हिस्सा जो होता है हमारा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। तो ये आंखों के ऊपरी हिस्सा कर्ण होता है। जब इस एंगल से देखेंगे, किस एंगल से? यानी इसका अगर नामकरण करें A, B और C, क्या करें? A, B, C अगर इसका नामकरण करें, ठीक है, तो नामकरण, तो एंगल C से अगर देख रहे हैं तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? एंगल C से हमारा लंब हो जाएगा ये वाला। और ये आंखों के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। अगर इस एंगल से आप देखो, इस एंगल से देखो तो ये आंखों के नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। और ये सामने वाला हिस्सा, ये इसके सामने ये है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। और ये वाला कर्ण हो जाएगा जो आंखों के ऊपरी हिस्सा है। तो समझने का ये तरीका है। तो इसको हम ना और भी बेहतर तरीके से हम इसको बताएंगे, ठीक है, और भी सटीक तरीके से, ठीक है, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो एक बहुत ही आसान तरीके से अब हम लोग गांव के भाषा में क्या समझते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो हम एक करची लिए, ये क्या है? हमारा करची। इसको थोड़ा सा तोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, ये बांस की करची है। अब इससे हम एक क्या चीज बना लिए? इससे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। क्या चीज हम बना लिए? एक समकोण त्रिभुज। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, अप डाउन यानी ओपन क्लोज हो जा रहा है, ठीक है, खुल जा रहा है। तो इसको हम समझते हैं, इस आकृति से हम समकोण त्रिभुज को देखने का तरीका समझते हैं। देखो यहाँ पे हम आंखें कर ले, क्या है? अब बाबू साहब यहाँ से एक अपना आंख कर लो, ऐसे क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे आंखें कर लो। अब देखो इसको, क्या यहाँ पे हमने आंखें कर ली और यहाँ से जो सामने वाला दिखाई देता है, ये वाला ऊपर हिस्सा नहीं दिखाई देगा, ये जो सामने वाला क्लियर, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जब इस एंगल से देखते हैं, क्या इस एंगल से जब देखते हैं तो ये वाला हमारा लंब दिखाई देता है। और ये वाला जो आंखों के नीचे, यानी इस आंख के नीचे, या नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? आधार। और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, यानी देखो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण। अब देखो कर्ण कहाँ मिल रहा है? लंब पर नहीं, और आधार पे मिल रहा है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये लंब। अब देखो इसी को ऐसे नचा दो, इसी को
आप ऐसे नचा दो। हम जब इस एंगल से देख रहे हैं तो लंब ये आधार और ये कर्ण दिख रहा था, लेकिन इसी को ऐसे नचाकर हम इसको देखते हैं। चलो इधर से नहीं, इधर से हम ही आ जाते हैं इधर देखने के लिए, ठीक है। अब इस एंगल से आप देखो तो हमारा सामने वाला हिस्सा कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये जो है पार्ट, ये वाला हमारा लंब हो जाएगा अगर इस एंगल से देखें तो। ये लंब, ये आंखों के नीचे वाला हिस्सा आधार और ये ऊपर वाला हिस्सा कर्ण, ये क्या कहलाएगा, कर्ण। तो ऐसे समझते हैं इस आकृति को, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका में जब ऐसे देखते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, क्या होगा, और ये वाला बीच वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से जो देखते हैं ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा सामने दिखाई दे रहा है लंब और ये आधार, ठीक है। और इसी को इधर से देखो तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो बहुत ही आसान तरीका था इसको समझाने का, ठीक है। तो आई होप आप समकोण त्रिभुज को देखने का नजरिया त्रिकोणमिति में कैसे देखते हैं, किस एंगल से लंब निकालते हैं, कैसे आधार निकालते हैं, किसको कर्ण मानते हैं, ये सब निकालने का तरीका आप जान गए होंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे समकोण त्रिभुज में फार्मूला बनाते कैसे। सबसे आसान तरीका में हम बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में हम फार्मूला बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो बच्चों त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति एक परिवार है, ठीक है। और इस परिवार में ना 6 भाई होता है। कितने भाई होता है, 6 भाई होता है। और 6 भाई कौन कौन से हैं, साइन, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कॉसेक, यानी, ठीक है। कौन कौन से भाई है, 6 भाई, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। और त्रिकोणमिति में ना यही 6 भाई के बारे में पढ़ते हैं हम। त्रिकोणमिति में बेसिकली इन्हीं 6 भाइयों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इन 6 भाई क्या क्या अपना योगदान त्रिकोणमिति में निभाते हैं, एक त्रिभुज से कैसे निकालते हैं अपना फार्मूला, एक समकोण त्रिभुज से कैसे निकालते हैं फार्मूला, ये बताएंगे। इस साइन का, साइन कॉस कैसे अपना हिस्सेदारी निभाते हैं, इसका क्या रिलेशन है, क्या यूज है इसका, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों ये रहा एक समकोण त्रिभुज। क्या है ये, एक समकोण त्रिभुज है जिसके बीच वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और देखो अगर समकोण, देखो त्रिकोणमिति में ना हम देखने के नजरिया पे डिपेंड करते हैं कि अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक है, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण को H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस एंगल से देखें तो हमारा लंब ये वाला हो जाएगा, आधार ये कर्ण। अगर इस एंगल से देखे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें इस एंगल से देखेंगे, किस एंगल से, इस वाले एंगल से, ठीक है। इसको जानने से पहले एक चीज एकदम शॉर्ट तरीका, हंसने खेलने कूदने वाला, बस याद करके रखेंगे, बहुत आसान तरीका कि उसको ज्यादा बोझ नहीं लगे, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा P है बाबू साहब, क्या है P, और ये हमारा B है और ये P है, ठीक है। और ये H है, H, ठीक है, H B, ठीक है। ये हमारा बेचारा पंडित भाई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। एक साथ बोलो तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं फिर से बोलो तो, नहीं सुनाई दिया, सुनाई दिया। तो ये क्या हो गया हमारा पंडित, ये हमारा बद्री, ये हमारा प्रसाद, ये हमारा हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद, इसको याद करके रखेंगे। अब इसी का यूज करके हम क्या बनाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट और से कॉस का हम फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। बस इसी का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इस पंडित बद्री प्रसाद HB फार्मूला में कैसे यूज होता है, ठीक है। देखो साइन का क्या है ना, साइन का फार्मूला देखो, ये क्या है, एंगल A, हम किस एंगल से देख रहे हैं, इस एंगल से। यानी अगर हम अपनी दूरबीन से देखें अंतरिक्ष में किसी गोला को, क्या किसी गोला को, भाई गोला का नहीं देखना है, इसको देखना है, ठीक है।
गोला को नहीं देखना है, हमको इस वाला एंगल को देखना है यहाँ से, ठीक है। तो इस एंगल से देखेंगे, जिस एंगल से देखते हैं वहां साइन के बगल में चिपका देते हैं हम, ठीक है, राइट साइड चिपका देंगे, ठीक है। अब देखो साइन ए, यानी इस साइन का क्या फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कैसे निकालेंगे। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको यानी पी और एच को उठाकर यहाँ पे डाल दो, तब पी का पी और एच यानी एच ये वाला लिख दो स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर। और पी क्या हो गया हमारा, पंडित हो गया, पंडित यानी लंब भाई, पी मतलब पंडित मतलब लंब भाई, ठीक है। यानी इसको आसान भाषा में रखे, ठीक है, पंडित ही नहीं लिख देना, ठीक है, ये इन सबको ध्यान रखना। अब देखो पी मतलब क्या होता है हमारा लंब, एच मतलब होता है हाइट, नहीं हाइट नहीं, ये कर्ण, क्या होता है हमारा कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस। तो हमारा साइन निकल के क्या आ गया पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। देखो अब क्या होता है ना कि किसी किसी को ना कंपटीशन करने वाला कोई इंसान होता है, जैसे हम आपके घर में ही कोई अगर भाई होगा तो उसको कोई ना कोई कंपटीशन करने वाला एक भाई मिल ही जाता है, ठीक है। कोई अगर किसी के परिवार में कोई बहन कुछ अच्छा कर रहा हो तो कोई ना कोई उसको कंपटीशन करने वाला मिल ही जाता है, नहीं उसकी बुराई करने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये साइन बेचारा क्या है, साइन का एक जुड़वा भाई होता है जो जस्ट साइन के उल्टा काम करता है, क्या करता है, साइन के उल्टा काम करता है। अब देखो साइन कुछ अपना मैट्रिक में टॉप लाता है, नहीं तो ये क्या करता है, कोशेक बेचारा झक मारता है, पीछे से टॉप आता है, जीरो से टॉप आता है ना, यानी ये मैट्रिक में कुछ बढ़िया करता है तो कोशेक बेचारा सर्टिफिकेट को फाड़ देता है, अपना नाम डुबा लेता है। अब जब कोशेक बेचारा कुछ अच्छा करता है तो साइन बेचारा अपना वही काम करता है, नहीं ये खाना खाता है तो ये कोशेक नहीं खाना खाता है, ये सोता है तो ये रात भर जगता है, ये किसी से फोन पे बात करता है, साइन किसी से फोन पे बात करता है तो कोशेक क्या करता है, फोन को काटे देता है, रिसीव ही नहीं करने देता है, यानी इसको उलझन में डाले रहता है। यानी ये कुछ अच्छा काम करता है, ये बुरा काम करता है, जब ये अच्छा काम कोशेक करता है तो साइन बुरा काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं और ये जुड़वा भाई एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट काम करते हैं। तो साइन का हमारा क्या फॉर्मूला था, पी बटा एच। अब देखो कोशेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी साइन के उल्टा यानी एच बटा पी। तो साइन का क्या फॉर्मूला हमको निकल कर आ गया, साइन यानी सॉरी साइन से निकल कर के आ गया हमारा कोशेक, कोशेक का फॉर्मूला क्या हो गया, एच बटा पी। एच मतलब क्या हो गया हमारा ये कर्ण और पी मतलब लंब, ठीक है। तो कोशेक निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कॉस का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, कॉस बेचारा का निकालेंगे। तब देखो ये क्या है, कॉस, कॉस ए यानी कॉस एंगल, यानी जिस एंगल से देखते हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी दाहिना साइड लिख देंगे, यानी इसके साथ चिपका के उठाकर पटक देंगे यहाँ पे। अब देखो कॉस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, अब बी बीच वाला बेचारा को, ये बी जो है एच, बी को बी और एच, बी का स्मॉल लेटर बी हो गया और एच मतलब एच, ठीक है। तो बी वाला अब बी और एच को यहाँ पे उठाकर पटक देंगे, अब इसको चोट नहीं हथौड़ी से नहीं मारेंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे ला दिए तो कोशेक का हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, बी बटा एच। कोशेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी बटा एच। बी क्या है हमारा, बी मतलब हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, और एच क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हमारा कॉस का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, हमारा बी बटा एच निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब कॉस का भी जुड़वा भाई होता है, जैसे साइन का जुड़वा भाई कॉस है, कॉस का जुड़वा भाई साइन, उसी तरीके से तो कॉस का भी जुड़वा भाई होता है, कौन, सेक ए, यानी सेक ए। कॉस का कौन जुड़वा भाई हो गया, सेक ए। जैसे साइन का जुड़वा भाई कॉस है, कॉस का जुड़वा भाई साइन, उसी तरीके से कॉस का जुड़वा भाई सेक ए। अब देखो ये भी खाना खाएगा तो ये भी, ये नहीं खाना खाएगा, ये गुस्सा करेगा तो ये हंसेगा, ये रोएगा तो ये हंसेगा, ठीक है ना, ये हंसेगा तो ये रोएगा, एक दूसरे के अपोजिट कॉस और सेक भी करता है। तो सेक का क्या फॉर्मूला हमें निकल कर आ जाएगा, यानी इसी के उल्टा एच बटा हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बटा बी, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे। एच क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया, बी हमारा आधार हो गया। तो इसी
तो इसी तरीके से हम tan का भी फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। tan a का, तो tan a का क्या फार्मूला हो जाएगा, tan a का ये जो बेचारा बच्चा, इसको उठाकर अब यहाँ पे पटक देना है p, यानी p और b का स्मॉल b, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे पटक दिए तो tan का क्या फार्मूला निकल के आया, p और b। p मतलब ये जो प्रसाद और ये बोले था, इसको उठा कर लिए, और यहाँ पे आप समझ में आया होगा कि ये p क्या है, यानी लंब, और b मतलब आधार, b मतलब आधार, ठीक है। अभी इसी तरीके से जिस तरीके से कॉस का सेक जुड़वा भाई हुआ, साइन का जुड़वा भाई कॉसेक हुआ, उसी तरीके से tan का भी जुड़वा भाई होता है, यानी इसके जुड़वा भाई को क्या बोलते हैं हम, कॉट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉट, यानी कॉट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसके उल्टा, यानी b ऊपर और p नीचे। तो कॉट का क्या फार्मूला हो जाएगा, कॉट ए बराबर b बटा p, b क्या हो जाएगा हमारा आधार, और p हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो tan, कॉट और सेक, कॉसेक, साइन का फार्मूला हम इस समकोण त्रिभुज से निकालिए। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले जो बेसिक्स होते हैं उसको हम निकाल लिए। तो एक चीज एक गौर करेंगे, याद रखेंगे कि देखो पूरे त्रिकोणमिति जब पढ़ाई करते हैं ना, तो साइन और कॉसेक, यानी साइन जो भी काम करता है कॉसेक उल्टा काम करता है, यानी साइन का जो भी फार्मूला होता है कॉसेक का उसका उल्टा फार्मूला होता है, कॉस का जो भी फार्मूला होता है सेक का उसका उल्टा फार्मूला होता है, tan का जो फार्मूला होता है कॉट का उसके उल्टा फार्मूला होता है, ठीक है, यानी उसके उल्टा निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस ने दिया था। कौन दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब आप पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे तो आपको निकल कर आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है। हम जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में सिंपल ये वाला याद रखते हैं कि कर्ण स्क्वायर आता कैसे है, नहीं कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कैसे बना, बस इतना ही हम याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है जिसको पाइथागोरस ने दिया था। देखो अब इस समकोण त्रिभुज में जब लंब का स्क्वायर करते हैं और आधार का स्क्वायर करते हैं, क्या लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करते हैं और दोनों को जब जोड़ देते हैं, क्या लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं यानी योग कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, कर्ण स्क्वायर। इन दोनों के जब योग करते हैं तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, यही फॉर्मूला आता है। और इससे जब हम सिर्फ कर्ण निकालते हैं, ये तो अभी वर्ग में है, कर्ण है नहीं, तो इसका जब कर्ण निकालते हैं तो क्या होता है, ये लंब स्क्वायर है, ठीक है, लंब स्क्वायर, और ये आधार स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर पर रूट चढ़ जाता है। क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी इस वर्ग जो स्क्वायर है वर्ग के बदले हम रूट चढ़ा देते हैं। जब यहाँ से कर्ण को सिर्फ लाते हैं तो यहाँ से इसमें से सिर्फ कर्ण निकालते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद करके रखेंगे, ठीक है। तो अब जानेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो देखो सिंपल है इसको याद करना। पहले जानते हैं पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, यानी दो कोण, जब ये कोण और ये कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाए तो क्या होगा, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, तब ये क्या कहलाएगा, पूरक कोण। यानी ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का बनाएगा तब वो पूरक कोण होता है। जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योगफल होता है, त्रिभुज की ये कोण और ये कोण आपस में मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला तो 90 डिग्री हो गया, और जो 90 डिग्री का बचा यानी इसमें से और ये दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री का यानी एक पूरक कोण बनाएगा, ठीक है। तो बाबू एक बात याद रखना है, अब समय नहीं बर्बाद करना है, समझे, क्या नहीं बर्बाद करना है, समय नहीं बर्बाद करना है। नहीं, देखो एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, उसके लिए एक शायरी सुन लो, ठीक है। जानू जानू कह के हो गए हो बर्बाद, ये ट्रिक याद रखो,
काम आएंगे हर बार। एक और शायरी हो जाए, नहीं, जानू जानू कह के मत करो समय बर्बाद, जानू जानू कह के मत करो समय बर्बाद, एक बार याद करो आएंगे काम बार बार। तो क्या है बच्चों, ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये हेक्सागोनल आकृति है। क्या है, हेक्सागोनल आकृति है। मतलब क्या है, षटकोण। कैसा है षटकोण, कैसे बनता है, ऐसे षटकोण बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, ऐसे। ये और इसका क्या करेंगे हम, विकर्ण मिला देंगे। ठीक है, जो भी इसका विकर्ण है, इसके विकर्ण को तो बच्चों कैसे ये आकृति बनी है, इस आकृति को बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा षटकोण। ठीक है, षटकोण जिसमें 6 भुजा होती है और 6 कोण होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा 6 कोण। तो हम क्या बना लिए, ये षटकोण बना लिए। अब देखो इस आकृति को ना अपने दिमाग में क्या करना है, बार बार बनाना है। क्या करना है, इस आकृति को अपने दिमाग में बार बार बनाना है, ताकि ये जो ट्रिक है ना ट्रिगोनोमेट्री में हर पर काम, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना ट्रिगोनोमेट्री में बार बार काम आने वाली है। ठीक है, क्या है, बार बार काम आने वाली है। देखो पहले तो षटकोण बना लेंगे 6 कोण वाली। ठीक है, और यहां से साइन को लिखेंगे और यहां से हम साइन को लिखेंगे। ठीक है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉसेक ए, यानी इसके जुड़वा भाई को इसके सामने वाले कोण पे लिख देंगे। ये इस कोण के सामने वाली जो कोण है, यानी ये विकर्ण जो विकर्ण मिलती है, ठीक है ना, इसके साइन के जुड़वा भाई कॉसेक को लिख देना है। ठीक है, और क्या करेंगे, ये इसके बगल में कॉस थीटा को लिख देंगे और क्या करेंगे, इसके बगल में कॉस ए को लिख देंगे और इसके सामने सेक को लिख देंगे। ठीक है, यानी इसके विकर्ण के सामने ये वाला हिस्सा पे हम सेक लिख दिया करेंगे और यहाँ पे हम टैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टैन, और यहाँ पे हम कॉट लिखेंगे, इसके टैन का जुड़वा भाई। ठीक है, और इस तरीके से जैसे हाथों में लड़कियां मेहंदी लगाती है, ठीक उसी तरीके से हमें भी इस आकृति को सजाकर और ऐसे लिखेंगे इस साइज में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से हम सजा लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो इसमें एक ट्रिक में ये चीज याद रखेंगे कि ये जो साइन कॉस है, यानी सी से स्टार्ट है कॉस, कॉट सी से स्टार्ट है, कॉसेक सी से स्टार्ट है। इसको आप चाहो तो दाहिना तरफ रखो, आप चाहो तो बायां तरफ रखो, लेकिन जिस तरफ रखेंगे एक साइड की तरफ रखेंगे ताकि हमको फार्मूला निकालने में आसान हो जाए। क्या करेंगे, ताकि फार्मूला निकालने में हमें आसान हो जाए। और इसी ट्रिक से हम त्रिकोणमिति की जितने सारे फार्मूले हैं हम बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस डायग्राम में देखते हैं, जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, नहीं क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में और क्लॉकवाइज इस दिशा में, घड़ी की दिशा जो होती है उसको क्लॉकवाइज होता है। नहीं तो जब साइन कॉस की तरफ चलता है और कॉस साइन के तरफ, नहीं साइन कॉस के तरफ और कॉस साइन के तरफ, तो क्या होता है, दोनों अपना अपना एक रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है, एक रिलेशन बनाता है। हम उस रिलेशन के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस क्या रिलेशन बनाता है, देखो साइन और कॉस मिलकर ना एक पूरक कोण बनाता है। ठीक है, पूरक कोण बनाता है। तो इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, साइन का साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो ये पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से निकालते हैं। क्या होता है, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए। जब साइन को कॉस के पदों में लिखा जाए तो, यानी साइन को हम जब कॉस के पदों में, इसको कॉस के पदों में लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब मान लो कॉस को हमको साइन के पदों में, यानी एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी इधर दिशा में चले, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या रिलेशन बनेगा, कॉस का साइन के साथ, तो कॉस अपना बनाएगा, नहीं
कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए। क्या बनाया? कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब इसी तरीके से टैन और कॉट भी अपना रिलेशन बनाता है। क्या होता है? साइन और कॉट भी अपना रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो टैन अपने कॉट के साथ क्या रिलेशन बनाता है? ये टैन जो होता है, टैन कॉट तो टैन क्या रिलेशन बनाता है अपने कॉट के साथ? तो ये बनाता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए। क्या बनाता है? 90 डिग्री माइनस ए। और कॉट अपना रिलेशन क्या बनाता है? कॉट अपना क्या रिलेशन बनाता है? और कॉट अपना रिलेशन क्या बनाता है? टैन 90 डिग्री माइनस ए। क्या बनाता है? 90 डिग्री माइनस ए। ये जो ए का वैल्यू होगा वो भी ए सेम वैल्यू होगा, नहीं सेम वैल्यू होता है यहाँ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेक और कॉसेक में रिलेशन बने कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सेक कॉसेक के साथ क्या रिलेशन बनाता है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। और कॉसेक का सेक के साथ क्या रिलेशन बनाता है? सेक 90 डिग्री माइनस ए। तो ये जो बेसिक फार्मूले है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस तरीके से हम पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको तो बच्चों किस किस को ताजमहल, कुतुब मीनार, नहीं लाल किला, ये सब देखने का शौक है? मुझे तो बहुत शौक है। देखो अब क्या समझाएंगे ना, बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्या? 0 और 90 डिग्री के बीच कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 0 और 90 डिग्री के बीच वाले 0 और 90 डिग्री के बीच वाले कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनाएंगे? अब जिस को बच्चों को, अब जिस को घूमने का शौक है, नहीं वो तो बड़ी दिलचस्पी से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और जिसको नहीं भी शौक है, अगर वो चाहते हैं कि घूमना, तो इस त्रिकोणमिति के जरिए वो घूम लिया करेंगे। ठीक है, देखो जिसको नहीं ये कुतुब मीनार देखने का शौक है, क्या कुतुब मीनार का, किसको देखने का शौक है? ये कुतुब मीनार को देखने का शौक है। ये मान लो कि क्या है? हमारा कुतुब मीनार है। ठीक है, क्या है? कुतुब मीनार। और इस कुतुब मीनार को हर एक बच्चा अलग अलग एंगल से देखता है। क्या होता है कि इस कुतुब मीनार को जितने सारे बच्चे होते हैं अलग अलग एंगल से देखते हैं। क्या होता है? अलग अलग एंगल से देखता है। कोई यहाँ से देखता है, 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 कोई यहाँ से भी देखता है, कोई यहाँ से भी देखता है। तो जहाँ मन किया वहां से वो देख लिया। मान लो कोई बच्चा यहाँ से भी देख रहा है, क्या है? मान लो कि कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है, तो ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे भी कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ पे भी कोई खड़ा है, यहाँ से क्या है? कुतुब मीनार को देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा देख रहा है। ये क्या है? कुतुब मीनार की चोटी, कुतुब मीनार की चोटी। ठीक है, क्या है? कुतुब मीनार की ये चोटी। ठीक है, अब देखो मान लो कि कोई बच्चा यहाँ से इस चोटी को देखा। ठीक है, क्या है? यहाँ से कोई बच्चा इस चोटी को देखा, फिर यहाँ से कोई बच्चा इस चोटी को देखा, फिर यहाँ से कोई बच्चा इस चोटी को देखा, फिर यहाँ से देखा। सब बच्चे उस चोटी को देखना चाह रहे हैं। क्या है? सब बच्चे उस चोटी को देखना चाह रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ जो एंगल बन रहा है, यानी जहाँ पे खड़े होते हैं वो तो आधार हो जाता है, जिसको देखते हैं जो जमीन पे खड़ा होता है वो तो लंब होता है, नहीं, और जो इसके बीच की दूरी है यानी आधार है, क्या है? अलग अलग है। इस बच्चा के लिए आधार यहाँ से यहाँ तक, इस बच्चे की आधार यहाँ से यहाँ तक, इस बच्चे की आधार यहाँ से यहाँ तक, इस बच्चे की आधार यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से ये जो देखता है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं? जो देखते हैं। तो इस यहाँ से आधार और ये लंब को मिलाने वाली रेखा, लंब के ऊपरी शीर्ष को मिलाने वाली रेखा और आधार की आखिरी शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? कर्ण। तो जहाँ से बच्चा देख रहा है तो क्या बन रहा है? जब कुतुब मीनार की चोटी, तो कर्ण बन रहा है, कर्ण बन रहा है। ठीक है, तो ये कर्ण, ये आधार हो गया और ये
लंब हो गया। अब देखो आधार और कर्ण के बीच क्या एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। हो सके वो 0 डिग्री का हो सके वो 45 डिग्री का हो सके 90 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक एंगल पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ ना कुछ अलग होगा। नहीं, मान लो कि आधार उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उससे पता है, और जिस एंगल पे देख रहा है उस एंगल पता है, उसका वो एंगल पता है, तो मान लो कि लंब क्या हो जाएगा उसके लिए, ये जो दृष्टि देख रही है इसकी दूरी कितना हो जाएगी, यानी यहाँ से और यहाँ तक की चोटी की दूरी कितनी हो जाएगी। ये सारा चीज़ निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि अगर ये बच्चा देखता है, ठीक है, कुतुब मीनार को, कोई यहाँ से देख रहा है, 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 तो कोई ना कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो और भी समझते हैं इसको बढ़िया तरीके से। अब मान लो कि ये जो कुतुब मीनार है इसकी साइज, जो बच्चा यहाँ से देख रहा है इसकी साइज सेम हो, क्या हो, सेम हो। ये कुतुब मीनार की साइज और इस बच्चे की साइज क्या हो, सेम हो, क्या हो, बच्चे की साइज सेम हो। और इसके बीच वाला ये जो आधार है, आधार, और ये जो इसका लंब है, लंब गायब हो जाए, क्या हो, लंब गायब हो जाए, और ये आधार और सिर्फ इस जो लंब गायब हो जाए, और ये जो इसका कर्ण है सिर्फ कर्ण बचे, कर्ण और इसका आधार बचे, तब क्या होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, यानी ये जो दोनों रेखाओं के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो कि वो 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, नहीं, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसे का, तो उसका क्या एंगल होगा, इस सब के बारे में हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये बड़ी वाली कुतुब मीनार से समझते हैं। अब इस बड़ी वाली जो कुतुब मीनार है, क्या है, ये बड़ी वाली जो कुतुब मीनार है, इसके ये आधार हो गया, नहीं, यहाँ से। अब मान लो कि कोई बच्चा अलग अलग एंगल से जो देख रहा है, ठीक है ना, ये कुतुब मीनार को जो अलग अलग एंगल से देख रहा है, कोई इस कुतुब मीनार की चोटी को मान लो कि 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, क्या है, 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, तब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं, तब साइन थीटा कॉस थीटा, तब साइन ए कॉस ए टैन ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई बच्चा इसी एंगल को, नहीं, इसी एंगल को क्या होगा कि 60 डिग्री पर, मान लो कोई बच्चा इसी को कोई 45 डिग्री पर देख रहा है, क्या है, कोई 45 डिग्री का पर, कोई 45 डिग्री पर देख रहा है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। मान लो कोई बच्चा इसकी चोटी को कितनी 60 डिग्री पर देख रहा है, क्या है, 60, मान लो कि ये कुतुब मीनार की चोटी को कोई बच्चा यहाँ से खड़ा होकर 60 डिग्री पर देख रहा है, क्या 60 डिग्री पर देख रहा है, तब क्या होगा, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला। अब मान लो कि कोई बच्चा 90 डिग्री पर देखे, क्या है, 90 डिग्री पर देखे, यानी मान लो कोई बच्चा इस कुतुब मीनार की चोटी को देखे, यहाँ से देखे, कहाँ, इसकी बेस पर, इसको पकड़ के ऐसे, जैसे पकड़ के ऐसे एकदम दोनों चिपका हुआ हो, 0 डिग्री, दोनों चिपका हो 90 डिग्री पर, ये क्या है, लंबवत खड़ा होता है, तो यहाँ तो 90 डिग्री बनता ही बनता है आधार पे जो खड़ा होता है। तो मान लो कि 90 डिग्री यहाँ पे आकर कोई बच्चा देख रहा है कुतुब मीनार की चोटी को ऐसे टांग कर, तब क्या हो जाएगा, साइन कॉस का फॉर्मूला। तो आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 में 4 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे और इसका वर्गमूल कर देंगे। भाग करने के बाद क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक। और जो भी कटने वाला होगा उसको काट दिया करेंगे। 0 और 4 में तो नहीं कटने वाला है, 1 और 4 में नहीं कटने वाला है, 2 और 4 में, हाँ, ये यहाँ कट जाएगी, 1 और 2 यहाँ तो नहीं कटेगा, यहाँ कट जाएगा 4 से 4, ठीक है। अब वो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 0 का वर्गमूल, 0 और 4 में जब भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, √3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1/1 यानी 1 का वर्गमूल 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, जीरो के सामने जीरो, 1/2 के सामने, यानी पहला नंबर पे जीरो, दूसरा नंबर पे 30 डिग्री, तीसरा वाला पे 45, चौथा वाला पे 60 और पांचवा वाला पे 90 लिख देंगे। क्या करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ इसके जस्ट 0, 30, 45, 60, 90 के सामने क्या लिख देंगे, साइन ए। क्या लिख देंगे, साइन ए। अब देखो तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√3। इस तरीके से 60 और 90 का निकल गया। क्या करना है, निकल गया। अब क्या करना है, हमें कॉस का निकालना है। क्या करना है, कॉस का निकालना है। सिंपल तरीका, क्या करेंगे, सिंपल तरीका, बस जस्ट इसके नीचे कॉस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कॉस। तो क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे कॉस लिख देंगे, कॉस ए। इस बार जीरो इस तरफ से था, नहीं जीरो इस तरफ से, अब उल्टी गिनती, इस तरफ से जीरो था, अब जीरो इधर, 30 इधर, 60, 45 यहाँ, 60 यहाँ और 90 यहाँ। अब देखो कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान वही 1/√2, कॉस 60 का ये, कॉस 90 का ये। कितना आसान था साइन का निकालना, कॉस का निकालना। साइन सिंपल तरीका। मान लो कि अब tan निकालना है। क्या निकालना है, tan निकालना है। तो मान लो कि tan 0 डिग्री, ठीक है, tan 0 डिग्री। तो देखो क्या किया है, तो करना क्या है, तो क्या है, tan a का फॉर्मूला तो ये मालूम होगा, साइन a/cos a, नहीं यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a/cos a। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन का जितना मान है उसमें cos से भाग दिया करेंगे। क्या, तो मान लो कि हमें tan 0 डिग्री का निकालना है। ठीक है, tan 0 डिग्री का, तो क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री में cos 0 डिग्री के मान से हम भाग दे देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, cos 0 डिग्री का मान 1, क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1। और 0 और 1 में जब 0 से और 0 में जब 1 से हम भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। 0 में जब 1 से हम भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा, 0। तो tan 0 डिग्री का क्या मान आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान 0 क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का मान 0। मान लो कि इसी तरीके से tan 60 डिग्री का निकालना है, tan 60 डिग्री का निकालना हो तो देखो साइन 60 का, साइन 60 में cos 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, साइन 60 में cos 60 से भाग दे देंगे। तो देखते हैं, साइन 60, साइन 60 √3/2 बाई cos 60, cos का 60 कहाँ है, यहाँ है, 60 से 1/2। ठीक है, कौन ले लेंगे, 1/2। अब क्या करेंगे, ये जो √3 है बटा 2, इसमें भाग कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है पलट जाता है, ये जो वाला पार्ट है क्या होता है, पलट जाता है, यानी 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, कितना गया, √3। तो हमारा tan 60 का मान कितना आ गया, √3। तो tan 60 कहाँ है, tan हमारा 60 यहाँ है, तो √3। ठीक है, √3। मान लो कि ऐसे निकालना है। जब भी tan का फॉर्मूला निकालना हो बस साइन में cos से भाग दे दिया करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान था तरीका निकालने का। ठीक है, अब मान लो कि हमें cot निकालना है। क्या निकालना है, cot निकालना है। तो क्या करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। मान लो कि cot 60 डिग्री का निकालना है, तो क्या करेंगे, tan का जो भी मान होगा उसका उल्टा कर देंगे। tan का जो भी मान होगा उसका उल्टा करने, tan का जो भी मान होगा cot के लिए उसका उल्टा कर देंगे। tan का उल्टा कर देंगे तो मान लो कि यहाँ cot 60 निकालना है, तो हमें tan 60 का निकालना होगा। tan 60 यानी 1, जब tan 60 का कितना मान है, √3, तो हमें cot 60 का क्या निकल जाएगा, √3। इसी तरीके से हम cot का जितना भी निकाल सकते हैं, tan का उल्टा। ठीक है, अब मान लो कि हमें cos sec का निकालना है। cos sec
60 का निकालना है तो क्या कर होता है साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का क्या है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √3/2। देखते हैं क्या आता है, 1/1 गुने 2/√3, यानी 2 1 में 2 से 2 और ये √3 यानी 2/√3। क्या आ गया कॉसेक 60 का 2/√3। मान लो कि कॉसेक सेक का निकालना है जितने डिग्री का 30 60 65, कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉसेक का निकालना है साइन का उल्टा कर देंगे। एकदम सिंपल तरीका, आसान भाषा में, ठीक है। रखनी मात्र कौन सी ट्रिक याद रखनी है, 0 1 2 3 4, इसका 4 से भाग नहीं और इसमें वर्गमूल, इसका वर्गमूल, बस वर्गमूल निकालने के बाद, ठीक है, वर्गमूल निकालने के बाद जो भी भाग आएगा और वर्गमूल। तो क्या करेंगे, इस आकृति को बार बार अपने दिमाग में बनाना है। क्या बनाना है, इस आकृति को अपने दिमाग में बार बार बनाना है ताकि त्रिकोणमिति के फॉर्मूला निकालने में हमें आसानी हो सके, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस आकृति के जरिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। देखो साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एक संबंध बनाता है। जैसे हम लोग अपने रिश्ते बनाते हैं ना, उसी तरीके से साइन और कॉस भी अपना रिश्ता बनाता है, उसी तरीके से हमें भी बनानी है, ठीक है। देखो जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं यानी क्लॉकवाइज, कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये देखो क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या होगा, ऐसे 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 जाएगा, नहीं क्लॉकवाइज चलेगा तो ऐसे इस दिशा में, जैसे घड़ी की दिशा होती है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये देखो जब घड़ी की दिशा में ये चला तो इसके रास्ते में सबसे पहले साइन के रास्ते में क्या आ गया, हमारा कॉस आ गया, ठीक है। क्या आ गया, कॉस आ गया। तो देखो क्या रिलेशन बनता है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो क्या बनाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर 1 बनाएगा, यानी दोनों का वर्ग करके जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से हम 5 फॉर्मूले निकालेंगे। क्या करेंगे, 5 फॉर्मूले निकालेंगे। अब देखो कैसे बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, इसको जहां का वहीं रहने दो, जहां का वहीं रहने दो, और क्या करो कि ये वाला जैसे के तैसे इसको भी रहने दो, और ये कॉस ए बेचारा को प्लस के साथ, इस प्लस के साथ कॉस स्क्वायर ए बेचारा को उठाकर ना इस तरफ डाल दो, ठीक है, उठाकर इधर फेंक दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हो कि जब प्लस इधर बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, और कॉस स्क्वायर ए इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फार्मूला। और जब मान लो कि हमें ये तो अभी साइन स्क्वायर वर्ग में है, मान लो इससे हम साइन निकालते हैं, सिर्फ साइन, क्या है साइन ए निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये जैसे के तैसे रह जाएगा, ठीक है। क्या रहने देंगे, इसको जैसे के तैसे रहने देंगे और इस पे रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला निकल कर आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो कि हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर ए निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्या आ जाएगा हमें, ये एक तो जैसे के तैसे रह जाएगा, और इस बार साइन स्क्वायर ए इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। मान लो कि इससे हमें कॉस सिर्फ निकालनी हो तो क्या होगा, ये भी जैसे के तैसे रह जाएगा, और इस पे रूट लिख देंगे, ठीक है, रूट कर देंगे तो क्या निकल कर आया, कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कैसे निकल गया, एक फार्मूले से ये 5 फार्मूले, ठीक है। कितना आसान था निकालना, और यही ट्रिक सिर्फ इस आकृति को याद करके निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आकृति को याद करके निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब मान लो कि ऐसे क्लॉकवाइज चले, यानी 1 की तरफ से कॉट होते हुए हम कॉसेक की तरफ चले। क्या 1 से होकर कॉट होते हुए हम कॉसेक की तरफ चले तो क्या फार्मूला बनाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। क्या फॉर्मूला बनाता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। क्या फॉर्मूला बनाया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसी फॉर्मूले से हम कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं? इसी फॉर्मूले से हम फिर 5 फॉर्मूले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर 5 फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनता है? देखो 1 जैसे कि तैसे रहने दो, और ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि इसको उठाकर इधर पटक ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पटक ही सकते हैं। तो इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में था कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ आएगा तो माइनस में चला आएगा। मान लो कि हमें कॉट स्क्वायर ए निकालना है। क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर ए। तो हम निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और ये जाएगा तो इधर, और 1 माइनस में -1 हो जाएगा, यानी ये पूरा उठकर यहाँ पे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मान लो कि हमें इससे हमें कॉट ही निकालनी है, तो क्या करेंगे? √100 कॉसेक स्क्वायर ए -1 ये आ जाएगा। मान लो कि हमें कॉस यहाँ से ये कॉस स्क्वायर में है, मान लो ये हमें कॉसेक ही सिर्फ निकालनी है, तो क्या करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पर रूट चढ़ा देंगे, तो क्या निकल के आया? फिर से फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले। ठीक है, कितना आसान था निकालना। और भी नेक्स्ट और भी फॉर्मूला सीखेंगे। देखो एक आकृति के जरिए कितनी सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं, एक आकृति के जरिए कितने फॉर्मूले निकल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ ये जो षटकोण होता है, 6 कोण वाला जो आकृति होती है, उसको सिर्फ अपने जहन में, अपने दिमाग में याद कर लेना है। ठीक है, नो बाबू नो सोना, ओनली ये आकृति दिमाग में होना। क्या? नो बाबू नो सोना, ये आकृति अपने दिमाग में ही होना। ठीक है, तो ख्वाब आते रहेंगे, याद आते रहेंगे। ठीक है, तो फिर एक बार और फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकल के आएगा? जब फिर क्लॉकवाइज आते हैं, क्या होता है? फिर हम जब क्लॉकवाइज जाते हैं, क्या होता है? क्लॉकवाइज जाते हैं, तो फिर से नया फॉर्मूला बनता है। 1 और सेक मिलकर क्या बनाएगा? tan का फॉर्मूला, यानी 1 प्लस सेक स्क्वायर ए मिलकर क्या बनाएगा? tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए और बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका भी हम 5 फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से। तो ये जो एक वाला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, एक वाला त्रिकोणमितीय अनुपात में जो फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और भी बनते हैं। अब देखो जैसे साइन का जुड़वा भाई कॉसेक है। क्या है? साइन का जुड़वा भाई कॉसेक है, तो दोनों आपस में मिलकर भी फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइन ए और कॉसेक ए मिलकर क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। ठीक है, साइन ए और कॉसेक ए मिलकर क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। और देखो इसी तरीके से हम साइन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये क्या होगा? कॉसेक 1 में भाग लगाने चला आएगा। क्या होगा कि साइन ए जब ये अकेले होता है, साइन ए अकेले हो जाता है, और कॉसेक क्या हो जाता है? 1 के नीचे आ जाता है। 1 के नीचे यानी 1 में भाग लगाने चला आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉसेक ए का निकालते हैं। कॉसेक ए का तो क्या होता है? 1/sin ए। इस बार साइन ए जब कॉसेक का निकालते हैं तो साइन ए नीचे चला आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसी तरीके से tan और cot मिलकर भी अपना एक रिलेशन बनाता है, एक संबंध बनाता है, उसका भी एक फार्मूला बनता है। तो कैसे tan a और cot a फार्मूला बनेगा? ठीक है, तो tan a और cot a यानी अपने जुड़वा भाई मिलकर क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। यानी tan a और cot a मिलकर क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। मान लो कि अब tan a निकालना है। ठीक है, tan a तो क्या होगा? इस बार cot a नीचे चला आता है। मान लो कि cot a निकालना है, तो जैसे cot a 1 के नीचे चला आया यानी इसको भाग लगाने चला आया, उसी तरीके से tan भी भाग लगाने 1 में चला आता है। ठीक है, तो ये आसान तरीका था हमें फार्मूला निकालने का। ठीक है, इसी तरीके से सेक और कॉसेक, इसी तरीके से कॉस और सेक
दोनों जुड़वा भाई आपस में मिलकर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, यानी कॉस ए और सेक ए। ठीक है, सेक ए मिलकर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। इसी तरीके से हम कॉस ए निकाल लेते हैं 1 बटा सेक ए, और सेक ए का निकालते हैं तो 1 बटा कॉस ए। तो आसान था ये फॉर्मूला याद करने का, सिर्फ एक वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब इसी त्रिकोणमिति में एक और फार्मूला होता है जो बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है, वो होता है tan का फार्मूला। क्या होता है, tan का फार्मूला, यानी cos a बटा sin a। यानी इसको तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, यानी इससे पहले जब विशेष कोण के बारे में बता रहे थे। ठीक, तो tan का फार्मूला ये अक्सर याद रखा करेंगे। क्या होता है कि साइन में तो त्रिकोणमिति की बेसिक्स बनाने के लिए और भी त्रिकोणमिति में बेहतर बनाने के लिए ये फार्मूला याद रखेंगे, tan a का फार्मूला। क्या होता है, tan a का फार्मूला होता है साइन में हम cos से भाग देते हैं। क्या करते हैं, साइन में हम cos से भाग देते हैं। अक्सर याद रखेंगे कि साइन में cos से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो क्या फार्मूला निकल के आता है, जब साइन में cos से भाग देते हैं तो tan a का फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, और मान लो कि cot a निकालना है, तो cot a यानी tan का उल्टा, tan को उलट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos a बट्टा sin a। यानी cot का भी फार्मूला अक्सर यूज होता रहता है त्रिकोणमिति में, तो इस फार्मूले को बेसिक तरीके से हम याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार काम आता है। तो इस आकृति से और सारे भी फार्मूले बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो जब ये tan और cos को यानी ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ये सारी डिजाइन जो बनाएंगे, इसमें नहीं एक कोना को छोड़कर दूसरे कोना को, यानी एक कोना के बीच वाली जो कोना होता है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या बनता है, ये जो कोना आपस में मिले हुए हैं ये आपस में गुणांक होकर यानी गुना होकर क्या बनाएंगे, साइन के बराबर। जब tan a को गुना क्या करते हैं, tan a को गुना cos a से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, cos a से करते हैं, तो हमें क्या फार्मूला निकल के आता है, sin a। और इसी से हम tan a का फार्मूला निकाल लेते हैं, और इसी से हम tan a का भी फार्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या निकल के आता है, sin a, ये जो cos a आएगा इसके साथ आ जाता है, तो हमें क्या निकल के आया, sin a बटा cos a। ठीक है, तो tan a जो पहले ऑलरेडी इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी फॉर्मूले निकलते हैं। जब cos a और sec मिलकर क्या बनाएंगे, cot a। तो देखते हैं, तो क्या होगा, cos a इंटू cosec a बराबर क्या बनाएगा, यानी cos और cosec को लो तो cot a आता है, नहीं cot a। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cosec निकाल सकते हैं। फार्मूला cosec बराबर cot a बाई cos a। ठीक है, उलट फेर करके कितना फार्मूला बना लेंगे इसी तरीके से। अब इसी तरीके से हम tan का भी फार्मूला निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, tan और cosec मिलकर cosec बना लेता है, tan और cosec मिलकर। तो इसी तरीके से और भी फार्मूला निकल के आता है। जब tan और cosec को गुना करते हैं तो sec a निकल के आता है। क्या निकल के आता है, sec a। और इसी तरीके से और भी फार्मूला निकल के आया। देखो, अब इसको मिला देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। क्या, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, यानी साइन और सेक मिलकर क्या बनाता है, tan बनाता है। साइन और सेक मिलकर, साइन ए और सेक मिलकर क्या बनाएगा, tan बनाएगा। ठीक है, tan। तो क्या यहाँ से हम सेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं आपस में। इस तरीके से फार्मूले बन जाएगा। सेक निकाल दें तो क्या आ जाएगा, tan a बाई साइन ए, या सिर्फ साइन निकालना हो साइन ए तो क्या निकल के आएगा, tan a बटा सेक ए। त्रिकोणमिति क्या है, सिर्फ फार्मूला बनाने का तरीका है। त्रिकोणमिति सिखाता है हमको, फार्मूला बनाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं